दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में आज 14 दिन गुजर चुके हैं। 14 दिन गुजरने के बाद कई सारे ऐसे दबे राज निकल कर सामने आए जिसमें अतुल सुभाष ने अपने उस 24 पेज के नोट या फिर 1 घंटे 30 मिनट के वीडियो में उन सब बातों का जिक्र किया था। दोस्तों अतुल सुभाष ने जिन जिन बातों का जिक्र अपने 24 पेज के सुसाइड नोट में किया था या 1 घंटे 30 मिनट का जो वीडियो बना था उसमें किया था, उसमें वो सारी बातें चाहे लेट से ही, लेकिन वो सारी बातें कहीं ना कहीं सिद्ध हो रही हैं, साबित हो रही हैं। और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया जो पहले ये कहती थी कि अतुल सुभाष उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, बहुत ज़्यादा परेशान करता था, परेशान इतना ज़्यादा कर चुका था कि वो वहाँ से छोड़कर जौनपुर आ गई थी, जौनपुर से फिर लखनऊ गई, लखनऊ से फिर वो हरियाणा के गुरुग्राम गई। तमाम ऐसी बातें उन्होंने कहीं खुद को बचने के लिए, लेकिन अब वो बचने वाली नहीं है। देखिए, अब सबसे पहले तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि बचने की पूरी कोशिश निकिता सिंघानिया कर रही हैं, लेकिन निकिता सिंघानिया को लेकर अब पूरा देश कहीं ना कहीं खिलाफत कर रहा है और कह रहा है कि हमें भी इंसाफ चाहिए, क्योंकि एक अतुल सुभाष नहीं बल्कि कई ऐसे अतुल सुभाष हैं जो अतुल सुभाष के जाने के बाद, इस दुर्घटना के सामने आने के बाद बहुत सारे अतुल सुभाष ऐसे हैं जो इस तरह का कदम उठा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखा जाए इस केस में जो 24 पेज का नोट अतुल सुभाष ने लिखा था, उसमें से अब दावा किया जा रहा है कि कुछ ऐसे पन्ने हैं, कुछ ऐसे पेज हैं, कुछ ऐसे पॉइंटर हैं जो गायब हो चुके हैं। वो अगर नहीं मिलते हैं तो निकिता सिंघानिया पूरी तरह से बच जाएगी, क्योंकि अतुल सुभाष ने निकिता सिंघानिया के खिलाफ जितनी भी बातें वो इन 3 से 4 सालों में वो लिख रहे थे, सोच रहे थे, उनके ऊपर सब कुछ गुजर रहा था, उस सारी बातों का जिक्र उन्होंने उस सुसाइड नोट में किया था। सुसाइड नोट एक अहम हिस्सा है इस केस में। आरोपियों को फांसी की सज़ा या जो भी सज़ा उन्हें मिलती है, सब कुछ दिलाने में बहुत ज़्यादा हिस्सा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, आज भी एक बार फिर से मैं इस बात का जिक्र करता हूँ। प्रतिष्ठित चैनल रिपब्लिक भारत, बहुत सारे हमारे मित्र ये कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस खबर का लिंक भी आपको दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर उस खबर को भी देख सकते हैं। रिपब्लिक भारत एक ऐसा चैनल है जिसने इस पूरे मामले में एक बड़ा उजागर किया है निकिता सिंघानिया के केस में कि अतुल सुभाष का जो 24 पेज का सुसाइड नोट था उसमें से कुछ हिस्से गायब हो चुके हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए रिपब्लिक भारत पे आप जाएंगे, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखेंगे और उसमें कहीं ना कहीं आपको ये लिंक जब खोलेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा कि अब अतुल सुभाष के मामले में नया मोड़ आ चुका है सोशल मीडिया पर। हालांकि रिपब्लिक भारत ने भी सोशल मीडिया पर चर्चाएं ऐसी हो रही हैं, लिखा है कि अतुल ने जो अपने कदम उठाने से पहले 24 पेज का नोट लिखा था वो गायब हो चुका है और कहा जा रहा है कि वो हिस्सा हटा दिया गया है जो उनकी पत्नी निकिता के खिलाफ कोर्ट में पेश किया जाना था। अब देखिए, 24 पेज के सुसाइड नोट का जो जिक्र किया जा रहा है वो गूगल ड्राइव में भी था अतुल सुभाष के, उसमें भी कहा जा रहा है कि गूगल ड्राइव में भी नहीं है वो। हालांकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने, देखिए ये बातें रिपब्लिक भारत ने ये भी लिखी हैं कि हालांकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अभी तक इस बारे में बात नहीं की है कि गायब हो गया है या इस तरह की जो अफवाहें चल रही हैं, अफवाह हैं, सच है, झूठ है, अभी तक इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है, ये बात लिखा गया है। लेकिन कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इस मामले में लीपापोती करने के आरोप लगाए हैं। लीपापोती कहने का मतलब है कि इस मामले में लीपापोती मतलब कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की बातें कही जा रही हैं। अभी कितनी सच है कितनी झूठ है ये नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो निकिता सिंघानिया पूरी तरह से बच जाएंगी, उनकी माँ निशा सिंघानिया पूरी तरह से बच जाएंगी और जितने भी आरोपी हैं, रिपब्लिक भारत की उसी रिपोर्ट की माने तो सबूतों को नष्ट करने के लिए सफाई करने का आरोप लगाया जा रहा है। बेंगलुरु पुलिस से इस मामले की जांच करने के लिए लोग आग्रह कर रहे हैं और कुछ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने पहले फाइलें सहेजी थी, जब अतुल सुभाष के घर गए थे, ये घटना जब हुई थी, पहला दिन था, जो एफएसएल की टीम वहाँ पर जाती है, जो फाइलें सहेजी थी, सबूत इकट्ठा किए थे, उन्होंने उन्हें अन्य लोगों की पहुंच के लिए कई प्लेटफॉर्म पर फिर से साझा किया है। कुछ लोगों ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर अतुल द्वारा उनकी मौत से पहले साझा की गई ड्राइव से गूगल द्वारा फाइलें हटाने का आरोप लगाया है।
अभी तक ना तो पुलिस और ना ही गूगल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हर मीडिया चैनल, हर मीडिया संस्थान या पब्लिक डोमेन में जो अतुल सुभाष का 24 पेज का नोट था वो डाला गया है, और उसमें से अब वो हिस्सा नहीं मिल रहा है जिन हिस्से में अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया के खिलाफ सारी बातें लिखी थी। अब कई सारे लोग ये दावा कर रहे हैं, जो मैं भी जिक्र कर रहा था, एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल ने भी ये दावा किया है अपने वेबसाइट पर। तो ये अगर होता है तो निकिता सिंघानिया कहीं ना कहीं उनके फेवर में पूरा मामला जाएगा। और निकिता सिंघानिया अभी तक, दरअसल देखिए दोस्तों, जितनी भी पूछताछ निकिता सिंघानिया से हुई हैं, उन्होंने हमेशा से यही कहा है कि अतुल सुभाष ही उन्हें परेशान करता था, वो अतुल सुभाष को परेशान नहीं करती थी। शादी के बाद वो 2 दिन बिहार में रही थी, 2 दिन के बाद बेंगलुरु गई थी, फिर मॉरिशस गई थी, और फिर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। अतुल सुभाष उन्हें मारते पीटते थे, रोटी रोटी के लिए मोहताज कर देते थे। ये सारी बातें उन्होंने उस वक्त कही थी दोस्तों, जब पहला दिन था, दूसरा दिन था गिरफ्तारी का। लेकिन जैसे ही वकील साहब का एक बयान निकल कर सामने आया, जो कह रहे थे पहले ही कि जब निकिता जौनपुर आई थी, जौनपुर में सबसे पहले अपनी माँ के साथ मेरे घर पर आई थी, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मेरे साथ मेरे पति ने इस तरह की हरकतें की हैं। तो जो एक महिलाओं के लिए कानून होता है, दहेज एक्ट और मेंटेनेंस वगैरह का, ये सारी बातें वहाँ पर जिक्र की गई, और ये इस धाराओं के तहत, यानी 498 और 125 के तहत उन पर कार्रवाई की गई। उसी दौरान निकिता ने कुछ दिन बाद, मतलब वकील साहब ये कह रहे थे, कुछ दिन बाद निकिता आई और कही कि मुझे 2 और मामले में केस करवाना है। पहला ये कि मेरे पिता की जो मौत हुई थी वो मौत नहीं थी, हत्या उसे कहा जाएगा, क्योंकि ये लोग 10 लाख रुपए का दहेज मांग रहे थे और वो मैं नहीं दे सकती थी। मेरे पिता समस्तीपुर गए, माता समस्तीपुर गई, इनके परिवार वालों से रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की, लेकिन वो लोग नहीं माने। 35 लाख शादी में खर्च हुआ, 5 लाख कैश दिया गया, और फिर 10 लाख रुपए की डिमांड और की जा रही थी, जिसके बाद मेरे पिता को हृदय गति हुआ, मतलब हार्ट अटैक हुआ, और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो इसे हत्या कहा जाएगा, क्योंकि परेशान होकर वो उन्होंने उनकी जो तबीयत खराब हुई थी वो परेशान होकर हुई थी, मेंटली बहुत परेशान थे। दूसरा ये था कि उन्होंने कहा था कि अतुल सुभाष यानी उनका पति उनके साथ अप्राकृतिक सेक्स करता है, अननेचुरल सेक्स करता है। वकील साहब को लगा कि भाई ये तो झूठ बोला जा रहा है, और कुछ बयान होते हैं, वकीलों का भी बहुत अच्छा खासा अनुभव होता है। वकील साहब बुजुर्ग आदमी थे, मतलब सीनियर आदमी थे, 1989 से, यानी जब हम लोग पैदा हुए होंगे तब से उनका ये प्रैक्टिस चल रहा है, तो अच्छे खासे अनुभव वाले व्यक्ति हैं। देखते ही पहचान जाते हैं कौन आदमी झूठ बोल रहा है, कौन आदमी सच बोल रहा है। और एक रिपोर्ट अगर जो देखा जाए, एक आंकड़ा देखा जाए, सोशल मीडिया पर हम देखें तो एक जो बाढ़ कमेंट की आती है ना, उसमें लोग यही कहते हैं, कहने वाली बातें हैं कि 98% जितने केस होते हैं इस तरह के, वो फर्जी ही होते हैं। तो वकील साहब भी इस पूरे मामले को समझ के बोले, भाई मैं तो नहीं करूँगा, अगर तुम्हें किसी और से करवाना है करवा लो, मैं नहीं कर सकता, मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती इस काम को करने की। जिसके बाद वो किसी और वकील के जरिए जाती हैं और कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में इस तरह की याचिकाएं लगवाती हैं, लेकिन यही जज साहिबा इस याचिका को खारिज कर देती हैं, जिन जज साहिबा के ऊपर ये भी आरोप लगा कि उन्होंने भी कुछ डिमांड वगैरह किया था। तो अब बाद में क्या बात हुई वो निकल कर सामने आई, लेकिन उस दौरान यही बातें निकल कर सामने आई। फिर अतुल सुभाष उसके बाद हर जगह से, मतलब सोचिए ना, 120 बार वो जौनपुर से यहाँ दिल्ली आते हैं, माफ़ कीजिएगा, जौनपुर आते हैं, और कितनी तारीखें वो अटेंड करते हैं। 120 बार अगर कोई व्यक्ति बेंगलुरु से जौनपुर आता है, और इन 3 सालों में सोचिए उसका कितना खर्चा हुआ होगा, और उससे ज़्यादा वो मेंटली कितना परेशान हुआ होगा। अगर आया है तो जाएगा भी, रुकेगा भी कहीं पर, और काम नहीं हुआ तो और भी प्रेशर बढ़ेगा, मानसिक यातनाएं बढ़ेंगी। जब उसे ये मालूम चलेगा कि आज जज साहब नहीं आए हैं, पेशकार नहीं आए हैं, या तारीख की अगली डेट मिल गई है, तो इन सब चीज़ों से उन्हें परेशान किया जा रहा था। और ना सिर्फ अतुल सुभाष को, बल्कि उनके पूरे परिवार को इस तरह से वहाँ पर बुलाया जाता था। बुलाने में ही अपने आप में बहुत बड़ी सज़ा है। अगर आप 1700-1800 किलोमीटर से यात्रा करके आते हैं और आपको मालूम चलता है कि जिस लिए मैं आया था वो काम तो होगा ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत परेशानी का सबब बन चुका था। दूसरा, जो लखनऊ वाला आरजे सिद्दीकी है, उसको लेकर भी पुलिस अभी कोई जांच पड़ताल नहीं कर रही, जबकि
पुलिस को लखनऊ वाले आरजे सिद्दीकी के बारे में अगर पता लगाने की कोशिश करे पुलिस, तो बहुत बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि निकिता सिंघानिया ने लखनऊ वाले आरजे सिद्दीकी के बारे में कुछ नहीं बताया है। और दूसरा ये कि जब हैबियस कॉर्पस PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुका है, तो इस पूरे मामले में 3 राज्यों को जो नोटिस मिला है, हो सकता है 3 राज्यों की पुलिस अपने तरीके से इस केस को हैंडल कर रही हो और एकदम से किसी दिन सुनने में आए कि व्योम जो उनका बच्चा है वो मिल चुका है और वो अब उसके बाद सुनवाई होगी, क्योंकि पुलिस खाली नहीं बैठी है, पुलिस काम कर रही है अपना। कभी देखने को मिलेगा, जब रिजल्ट जब आएगा तब देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले में सवाल उठ रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं कि निकिता सिंघानिया से आखिर सख्ती से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि उनका बेटा कहाँ है, जबकि निकिता कहती रही है कि मैं लखनऊ कभी गई नहीं, लखनऊ से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है। नहीं गई का मतलब है कि कभी लखनऊ वो रही नहीं है। लेकिन अगले ही पल उनका बयान आया था कि पहले वो जौनपुर रही थी, फिर लखनऊ रही थी, फिर गुरुग्राम रही थी। इन 3 जगहों पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है बेंगलुरु के बाद। तो जाहिर सी बात है, इस बात की भी लोग इस बात का शक जता रहे हैं कि बेंगलुरु छोड़ने के बाद इनका लखनऊ वाले आरजे सिद्दीकी से कुछ ऐसा चक्कर है जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं और सवाल उठाने लाजमी भी हैं। लेकिन सोचिए, इतने सारे कहानी और इतने सारी घटनाओं के सामने आने के बाद अगर आपको ये सुनने को मिले कि निकिता सिंघानिया पूरी तरह से बच गई, तो आपको कैसा लगेगा? 30 दिसंबर को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई है, जब ये लोग वापस कोर्ट में पेश किए जाएंगे। अगर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की माने, जिस तरह से रिपब्लिक भारत की खबरों का मैं जिक्र कर रहा था, तो अगर ये सच है तो उन हिस्सों को अगर हटाया गया है, तो सोचिए उन हिस्सों को हटाने के बाद अतुल सुभाष ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उनके पिता भी कहते हैं कि अतुल सुभाष ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि हर पुरुषों के लिए एक सबक है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी ऐसा हो सकता है। और कल जो हमने जयपुर की घटना आपको बताई थी, जयपुर की घटना में भी यही देखने को मिला। उस व्यक्ति ने ये सोचकर अपने आप को अतुल सुभाष जैसा कर लिया, कहीं आगे चलकर उनकी पत्नी उन्हें इस कदर न परेशान कर दे कि अतुल सुभाष उन्हें कल भी बनना पड़े। इसीलिए वो आज ही ये सब कुछ कर लिया। अपनी मम्मी को वो बहुत ही नम आंखों से मैसेज लिख कर गया है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना माँ, और मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, थक गया हूँ। इस तरह के जो शब्द होते हैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो ऐसे में अगर गूगल ड्राइव से या 24 पेज का जो नोट है उसमें से कुछ हिस्से गायब हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चिंता की बात है। इस पर अब बेंगलुरु पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, निकिता सिंघानिया को इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लोग ये भी कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। मतलब कहने का ये है, कुछ लोग ये कहते हैं, दावा करते हैं कि हर केस में ऐसा होता है, जब खबरें चलती हैं तो मामला हाईलाइट होता है, और जैसे ही देखा जाए तो जैसे आग ठंडी हो जाती है एक टाइम के बाद, वैसे ही ये केस भी एक दिन ठंडा हो जाएगा। तो भैया इसे ठंडा नहीं होने देना है, इसे इस ज्योति को जलाए रखना है। और देश भर से जो लोग अतुल सुभाष के परिवार के समर्थन में आ रहे हैं, उनकी ही तरह हमें भी आगे आना है। किस तरह से आना है, कैसे आना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आगे आना है और अतुल सुभाष को साफ दिलवाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं कि आपको लगता है कि अतुल सुभाष के 24 पेज के जो सुसाइड नोट में से कुछ पॉइंटर्स गायब हुए हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं तो निकिता सिंघानिया बच जाएंगी, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है जो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, और ताकि इस केस को गुमराह किया जा सके, इस केस में जो है भटकाने के लिए ऐसा किया जा सके। जो भी होगा अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने जितना समर्थन किया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।